माई बिसरी या बाबू बिसरी, पंचकोसवा के लिट्टी भंटा ना बिसरी। जी हाँ दोस्तों, यह कथन प्रचलित है बक्सर के पंचकोसी परिक्रमा के दौरान लोक प्रचलित भोजन के समूह सेवन के प्रसंग में। बक्सर का पंचकोसी मेला किसी एक स्थान पर आयोजित नहीं होता। यात्रा क्रम में आधारित मेले में हजारों लोग हिस्सा लेते हैं। वे 5 दिनों में 5 अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं और पूजा पाठ के अलावा स्थानीय खान पान ग्रहण करते हैं। परंपरा के अनुसार इस परिक्रमा मेला में ऐसा आहार अनिवार्य है और इस तरह से स्थानीयता और मेल मिलाप का सुंदर संगम होता है। पंचकोसी मेला मार्गशीर्ष यानी अगहन के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से नौमी तिथि तक आयोजित किया जाता है। तो आइए जाने कब और कहां कहां लगता है यह मेला और क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। बक्सर देश का एक ऐसा जिला है जहां वर्ष में एक ऐसा दिन आता है जब सभी लोग एक ही भोजन करते हैं, जिसे लिट्टी चोखा मेला के नाम से जाना जाता है। बुजुर्ग बताते हैं, इसको लेकर एक कहावत बिहार में प्रचलित है, माई बिसरी बाबू बिसरी, पंचकोसवा के लिट्टी चोखा ना ही बिसरी। ऐसा होता है मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन की नौमी तिथि को। उसी दिन इस जिले के सभी घरों में एक ही भोजन बनता है, लिट्टी चोखा। लोग इसे चाव से खाते हैं। वैसे यह मेला 5 दिनों का होता है, जो अगहन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि 20 दिसंबर 2024 को अहिल्या धाम अहिरौली से प्रारंभ होगा। लोग 5 ऋषियों के आश्रम का भ्रमण करते हैं। यहाँ मान्यता अनुरूप अलग अलग प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अंतिम दिन विश्वामित्र मुनि के आश्रम अर्थात बक्सर में लिट्टी चोखा खाते हैं। मेले में शामिल होने आरा, सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, बलिया आदि जिलों से लोग यहाँ आते हैं। उस दिन धर्म का भेदभाव नहीं होता। लोग उपले जलाकर भोजन तैयार करते हैं। इस वजह से पूरा शहर धुएं से पट जाता है। पंचकोसी परिक्रमा मेला यात्रा को लेकर कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ साथ बक्सर आए थे। उस समय बक्सर में ताड़का, सुबाहु, मारीच समेत कई राक्षसों का आतंक था। इन राक्षसों का वध कर भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। ताड़का वध करने के बाद भगवान राम ने नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित स्वरूप अपने भ्राता लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मुनि के साथ यात्रा कर बक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 5 ऋषियों के आश्रम गए और आशीर्वाद प्राप्त किए। इस यात्रा के पहले पड़ाव में भगवान राम गौतम ऋषि के आश्रम अहिरौली पहुँचे, जहाँ पत्थर रूपी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया और उत्तरायणी गंगा में स्नान कर पुआ पकवान खाए। यात्रा के दूसरे पड़ाव में भगवान राम नारद मुनि के आश्रम नादाव पहुँचे, जहाँ सरोवर में स्नान करने के बाद सत्तू और मूली का उन्होंने भोग लगाया। इसी तरह तीसरे पड़ाव में भार्गव ऋषि के आश्रम भभुअर चूड़ा दही और चौथे पड़ाव में उद्यालक ऋषि के आश्रम नुआव में खिचड़ी और 5वें और अंतिम पड़ाव चरित्रवन में पहुंचकर लिट्टी चोखा का भोग लगाया। तभी से इस परंपरा का लोग निर्वाहन करते आ रहे हैं। इस दिन लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से बक्सर आते हैं। इस मेले के अंतिम दिन को लेकर मान्यता रही है कि अंतिम दिन प्रसाद अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि यह उस धरती पर तैयार होता है जिसके रजकण में अनंत यज्ञ किए गए हैं। जिस धरा पर यज्ञ रक्षा हेतु श्री राम लक्ष्मण के कदम चले और उनके चरणों की पवित्रता उसमें समाहित हुई। मेला के बारे में यह कहा जाता है कि इस परिक्रमा मेला का अर्थ यह है कि अंतर्निहित भाव, संकल्प और इसी विश्वास के साथ पूर्ण होती है पंचकोसी यात्रा, जो जीव के 5 तत्वों को पवित्र करती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।